Good morning 10th class. This is our first video after summer vacation. So I welcome you all in our class. And the second more thing that I would like to tell you is that all the teachers have given you a little homework regarding their subjects during the summer vacation, and now it is time to prove yourself. From 9th of July, you all are going to appear in your first major test that will be of 40 marks. In this test, the test pattern as well as marks ये सब कुछ बदल दिए गए हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम रिवीजन करेंगे कुछ दिन, तब तक हमारा टेस्ट नहीं हो जाता है. जो सिलेबस टेस्ट में आएगा उसका रिवीजन हम करेंगे ताकि आप लोगों की जहाँ भी कोई समस्या रही हो वो ठीक हो जाए और आपको कोई समस्या नहीं आए. उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि एग्जाम कैसा आएगा, किस तरह का एग्जाम आएगा, और जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टीचिंग शेड्यूल अब की बार हमने बनाया है ताकि हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सके और आपको एक बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टीचिंग शेड्यूल क्या है. आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आज तारीख है 3rd of July, राइट, 2020. आज आपने ये वीडियो देखी, कब देखी? शाम को 2 से लेकर के 6 बजे तक ये वीडियो देखनी है. उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद जो भी डाउट्स क्रिएट हुए आपके माइंड के अंदर, यू विल क्लियर ऑल योर डाउट्स टुमारो. कब? 4th of July को आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे इस वीडियो से रिलेटेड. और वो कैसे करोगे? गूगल मीट ऐप पे मीटिंग होएगी रोज. गूगल मीट ऐप के अंदर ये डाउनलोड कर लिया होगा आपने, शायद नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा. यहाँ पे हमारी मीटिंग होगी और जो टाइमिंग दी गई है सब्जेक्ट 1 to 3. सब्जेक्ट 1 की जो टाइमिंग है दैट इज 9 to 10, जो 2 की टाइमिंग है दैट इज 10 to 11, और सब्जेक्ट 3 की जो टाइम है दैट इज 11 to 12. मॉर्निंग के है ये, मॉर्निंग के सेशन में आपके डाउट्स क्लियर होंगे. तो ये तो हो गया हमारा शेड्यूल कि कैसे हम पढ़ सकते हैं, राइट. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है दैट इज एग्जाम पैटर्न. फर्स्ट मेजर टेस्ट दैट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम 10th of July, सॉरी. तो उसमें क्या है, 40 मार्क्स का हमारा पेपर होगा. मैं अपने इंग्लिश की बात कर रहा हूं. उसमें क्या क्या दिया है मैंने? फर्स्ट 4 पोएम्स दी है, पहली 4 पोएम, और फर्स्ट 3 चैप्टर्स फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट, एंड फर्स्ट 3 चैप्टर फ्रॉम द बुक फुट प्रिंट्स विदाउट फीट. दिस इज आवर सिलेबस फॉर कमिंग इंग्लिश टेस्ट. ओके, हर पोएम में से या हर चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. हमारे पास टोटल जो टॉपिक्स हो गए 4 + 6 = 10. 10 टॉपिक्स है, इनमें से 4 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं. 40 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा हमारे पास, और इस प्रकार से 40 क्वेश्चन 40 मार्क. और ये होंगे हमारे पास MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी गिवन, और आपने जो ऑप्शंस होंगे, जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वो ऑप्शन आपको लिख देना है. समझ में आ गया? ये एग्जाम का है. उसके बाद 40 नंबर में से जो आप लोगे वो प्लस 5 नंबर हॉलीडे होमवर्क अगर आपने सबमिट करवाया है तो उसके मिलेंगे आपको, प्लस 5 मार्क्स विल बी गिवन ऑफ your attendance in class as well as your output in your previous English test. समझ में आ गया? तो टोटल हो गया हमारे पास 50. अब 50 में से आप कितना ले पाते हो, that will be a question, right? ये 2 चीज समझ में आई. कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद सिलेबस क्या है, और उसके बाद हमने आपको बताया
कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको अब की बार दिया जाएगा, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट रिवीजन है क्लास 10th के लिए। ऊपर कुछ एड्रेसेस लिखे हुए हैं दैट might help you in understanding. For example, this is our first revision video of English subject and for class 10. Today is 3rd of July and this is a very simple thought nowadays because we all are facing this pandemic coronavirus and everybody is affected by this disease directly or indirectly. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि कुछ लोग तो जिनको हो गया है तो वो अफेक्टेड है, बेचारे परेशान है। जिनको नहीं हुआ है वो इस वजह से परेशान है कि वो अपने जीवन को वैसे नहीं जी पा रहे जैसे उन्होंने जीते थे, चाहे वो काम करने का तरीका हो। जैसे हम और आप देख लो, अगर आप सॉरी बिल्कुल ठीक है लेकिन स्कूल नहीं आ पा रहे, तो हम भी कहीं ना कहीं इस चीज से अफेक्टेड है। समझ में आ गया? गुड। तो अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के अंदर हम सबसे पहले 2 poems we are going to take. The first poem is Dust of Snow and the second one is Fire and Ice. These 2 poems have been written by Robert Frost. Robert Frost is the poet of these 2 poems. And Dust of Snow. In this poem, the poet says that he just went out of his house. घर से बाहर जाता है। His mood was off. उसका मूड खराब था किसी रीजन से। What were the reasons behind this? It is not described in this poem. And when he went out, he just sat down under a hemlock tree. एक hemlock tree के ऊपर के नीचे बैठ जाता है। And he was thinking something. Just then, तभी क्या होता है, एक कौवा, एक crow came there and he shook down dust of snow on him. एक कौवा वहां पर आता है और वो जो है हेमलॉक ट्री जो है अपने पंखों से उसके ऊपर बैठने का प्रयास करता है, तो उसकी पत्तियां हिलती है और उन पत्तियों पर गिरी हुई बर्फ, जमी हुई बर्फ पोएट के ऊपर गिर जाती है और इस नेचुरल प्रोसेस से उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो कहता है कि कौवे ने मेरा बचा हुआ दिन खराब होने से, ये जो बचा हुआ दिन था जो खराब था, उस खराब दिन को और अधिक जो उसका जो थोड़ा सा पार्ट बच गया था उसको खराब होने से बचा लिया। माई मूड बिकेम चेंज्ड एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी, राइट। अब यहाँ पर हेमलॉक ट्री और क्रो, ये जो किसके सिंबल है, ये ओमैन के सिंबल है। ओमैन का मतलब होता है अपशकुन के मतलब इनको लोग अच्छा नहीं मानते। समझ में आ गया ना, कहीं ना कहीं इनको बुरा मानते हैं। तो इन दिस पोएम द पोएट जस्ट वांट टू से दैट वी शुड नेवर be negative in life. Whenever we are in bad mood, we just be positive at the same time and anything can happen with anyone. This is the thing that the poet wants to tell you with the help of this poem. Now we are going to take a second poem, that is Fire and Ice. In this poem, before to start this poem, I would like to tell you about the symbolism that is used in this poem, right? Here fire means desire and ice means hate. ये रिप्रेजेंट करती है, फायर का मतलब इच्छा है और आइस का मतलब है हेट। So with the help of this poem, the poet just wants to say that हमारी इच्छाएं बढ़ रही है, राइट। हमारी इच्छाएं बढ़ने से एक दिन ऐसा आएगा, द डे विल कम, जब नेचर प्रकृति जो है खत्म हो जाएगी, फिनिश। क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है संसार के अंदर, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी खत्म होता जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब बिल्कुल खत्म हो जाए।
और संसार खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात कह रहा है कि दूसरा रीजन और है, दैट इज हेट। घृणा जो हमारे मन में है, ये घृणा जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं, which we have in our own heart for others, this is also responsible behind the destruction, विनाश of this world। वो भी इस संसार को खत्म करने के लिए काफी है। तो some people say that the world will end in fire and some say in ice। कुछ कहते हैं आग से मर जाएंगे, आग मतलब डिजायर, इच्छा, गुस्से से मर जाएंगे। और कुछ कहते हैं कि जो घृणा है, जो नफरत है, उससे लोगों संसार खत्म हो जाएगा। तो इस पे अलग अलग विचार उसने दिए हैं। फायर और डिजायर को का मतलब वो मैंने बताया। अब हम कैसे संसार को बचा सकते हैं? फर्स्ट थिंग, वी मस्ट कंट्रोल ऑन आवर डिजायर। हमने इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड थिंग, we must give the lesson of love to others। प्यार के पाठ हमें दूसरों को पढ़ाने चाहिए, सभी से प्रेम भरी बातें करनी चाहिए। In this way we can save our world। So these are 2 poems, first revision video in English subject। If you have any doubt, you can clear your doubts tomorrow in Google Meeting app। Thank you. Have a lovely day.